आप सभी अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन यह हनुमान चालीसा साधारण हनुमान चालीसा नहीं है। ऐसी हनुमान चालीसा है जिसका मात्र 3 दिन आपको पाठ करना है और इस संसार की जो दुर्लभ मनोकामनाएं होती हैं उसे भी आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब हमें कोई चीज बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसमें हमें कुछ नियम रखने होते हैं। तो इसमें यह नियम है कि इस पाठ को आप किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए न करें, स्वयं के लिए कर सकते हैं, जिससे आपका भला हो। कभी भी इसको किसी और को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस पाठ को नहीं करना होता है। इसके क्या नियम है मैं आगे आपको बताता चलूंगा। इसलिए दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करें और लाइक करने के साथ साथ आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हनुमान चालीसा आप सभी में से बहुत सारे लोग प्रायः पढ़ते होंगे, लेकिन यह जो हनुमान चालीसा है इससे मात्र 3 दिनों में आपकी सभी दुर्लभ कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए यह विशेष तरीके से पढ़ना है और तंत्र शास्त्र में इस तरीके को बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी नाम लिया, आप समझ सकते हैं, तंत्र शस्त्र। दोस्तों, आप नियम के अनुसार हनुमान चालीसा करें तो वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप बहुत दिनों के प्रयास के बाद भी सफल नहीं हुए। यदि आप बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं तो आप अन्य कहीं मत जाइए। मित्रों, यह ऐसा उपाय है जिससे हनुमान जी का आसन हिल जाता है, आसन डगमगा जाता है। वह अपने भक्त के पास आकर के उसके काम को पूर्ण करते ही करते हैं। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं कि करना क्या है। इसे किसी भी मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार से यदि आप यह उपाय शुरू करते हैं या फिर किसी विशेष दिन शुरू कर सकते हैं, जो कोई शुभ दिन हो और उस दिन मंगलवार हो। आपको जो उपाय करना है हनुमान चालीसा के पाठ वाला, वह आपको रात्रि के 9 बजे करना है। अब आपके मन में एक हलचल हो रही होगी, हम सुबह क्यों नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, मोटे शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हनुमान जी के प्रयोग हो गए, उपाय हो गए या फिर पूजा होगी, यदि यह शाम के समय करते हैं तो ज्यादा फलीभूत होती है। और यदि शास्त्रों की माने तो ऐसी मान्यता है कि दिन भर हनुमान जी श्री राम की सेवा में लीन होते हैं। वैसे सेवा में तो दिन रात, हर क्षण, हर पहर होते हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि शाम को अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं और वह देखते हैं कि कौन उन्हें पुकार रहा है। इसलिए हनुमान जी की पूजा का सबसे उचित समय माना जाता है। ये जो प्रयोग करना है आपको रात्रि को 9 बजे करना है। आप समझ गए होंगे, किसी भी शुभ मंगलवार से आपको ये पाठ शुरू करना चाहिए। जैसा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप किताब वगैरह ले सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपके सामने श्री राम दरबार की एक फोटो होनी चाहिए, जिसमें राम जी होते हैं, सीता माता, लक्ष्मण जी होते हैं। जहां पर हनुमान जी होते हैं, लाल कपड़ा बिछा लीजिए, उनको रख लीजिए। अपने सामने चमेली के तेल का या फिर घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। धूप बत्ती वगैरह जलाना चाहे तो जला सकते हैं और थोड़ा सा प्रसाद वहां अवश्य रखें। प्रसाद में तुलसी पत्ती जरूर डाल दीजिए। तो रखने के बाद मित्रों, अब आपको यह करना है कि आप अच्छी तरह से आसन पर बैठ जाइए। आसन लाल होना चाहिए। बाकी वस्त्र यदि लाल पहन पाते हैं तो अच्छा है, नहीं पहन पाते तो कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी कपड़े पहनना चाहे पहन ले, लेकिन कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, क्योंकि प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं बार बार आपको नियमों का ध्यान दिलाता हूं। अब हाथ में जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। उसके बाद आप ध्यान करेंगे और संकल्प करेंगे। संकल्प वह होता है जिसको आप जैसे दाहिने हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर आप हनुमान जी के सामने संकल्प करेंगे, गणेश जी का नाम लेकर के, हे विघ्नहर्ता, आज जो मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, इस प्रयोग को आप निर्विघ्न पूर्ण करें और मेरी मनोकामना पूर्ण करें। आपको संकल्प कर लेना है। आप अपना नाम, स्थान, गोत्र भी बोल सकते हैं और यह संकल्प जो आपने हाथ में लिया है वह गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए आपका संकल्प निर्विघ्न पूर्ण हो। उसके बाद अब करना है दोस्तों कि आपको एक भोजपत्र चाहिए। भोजपत्र पूजा की दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाता है। लाल चंदन हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप लाल पेन ले लीजिए और जो आपके मन में है वह लिखिए, जिसे आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए, मतलब अपनी मनोकामना लिखिए। उस पर लिखने के बाद जो आपका यह कागज है
वह हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके नीचे दबा दीजिए। अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है। इस चीज का ध्यान रखें, 3 पाठ करने के बाद सबसे पहले राम जी की आरती करेंगे, उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद आप प्रसाद खा सकते हैं। और यह उपाय यदि आप तीनों दिन व्रत रख करके करते हैं तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देता है। लेकिन किसी कारण से आप व्रत नहीं रख पाते हैं, कोई समस्या है, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक भोजन लें। रात्रि को 9 बजे के बाद यदि आप यह उपाय करते हैं तो सोने पर सुहागा होता है। पहले दिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ कीजिए, राम जी की आरती कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए। जो कागज आपने हनुमान जी की मूर्ति के नीचे रखा वही पड़े रहने दीजिए। अब अगले दिन बुधवार का दिन होगा। बुधवार को आपको 7 पाठ हनुमान चालीसा का ठीक उसी विधि से करना होगा। आपको संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले दिन के संकल्पित हो चुके हैं। तो आज संकल्प नहीं लेना है, ना ही आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। सब कुछ लिखा हुआ है। बस आपको बैठ करके दिया जलाकर भोग लगाकर पाठ कर लेना है, आरती कर लेना। स्विंगल राम जी की आरती होगी, फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होगी। तो इस विधि से बुधवार को 7 पाठ कर लीजिए। ध्यान दीजिए, पहले दिन मंगलवार को 3 पाठ हनुमान चालीसा का करेंगे, दूसरे दिन 7 पाठ करेंगे, दूसरे दिन की पूजा पूर्ण हो चुकी। एक और बता दूं दोस्तों, हनुमान चालीसा का उपाय तो बहुत कारगर है ही, लेकिन एक चीज बता दूं कि हनुमान चालीसा स्वयं में ही सिद्ध है। अब बारी आती है तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार की। आपको 11 बार का पाठ पढ़ाना है। सब विधि वही रहेगी, बस आपको 11 बार का पाठ करना है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय बजरंग बली की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।